संघ पदाधिकारियों से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मिले हैं। सीएम भजनलाल शर्मा की संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है। भजनलाल शर्मा आरएसएस मुख्यालय से रवाना हो चुके हैं, साथ ही भाजपा मुख्यालय भी पहुंच चुके हैं। भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात कर रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं। कल उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की थी, वो भी तस्वीरें सामने आई थी। उसके बाद से आज देखिए बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से, मंत्रियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। और सबसे पहले आज वो संघ के पदाधिकारी के साथ बैठक खत्म करके आरएसएस मुख्यालय से रवाना हुए और उसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा भाजपा मुख्यालय पहुंचे। वहां पर भाजपा के संगठन महामंत्री बीएल संतोष से वो मुलाकात कर रहे हैं। प्रदेश के हालात के बारे में वो सारी चीजें बता रहे हैं और साथ ही किस तरह से आगे बढ़े उस विजन को भी यहाँ पर बातचीत में रखा जा रहा है। तो पदाधिकारियों के साथ ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पहले तो संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक खत्म हो चुकी है और उसके बाद भाजपा मुख्यालय पहुंचे हैं और वहां पर भाजपा संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात कर रहे हैं और भी कई सारे मंत्रियों से, वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने का सिलसिला आज मुख्यमंत्री का रहने वाला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो भजनलाल शर्मा आरएसएस मुख्यालय से रवाना हो गया है। तस्वीरें आपके सामने है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 दिवसीय दौरे पर, महत्वपूर्ण दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। चूरू के रतनगढ़ से बड़ी खबर इस वक्त की है। पानी की समस्या को लेकर रतनगढ़ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। रतनगढ़ के वार्ड 42 में बनी हुई पानी की समस्या लगातार और पिछले कई दिनों से गर्मी के मौसम में यहां पर पानी नहीं आ रहा। गुस्साए लोग पार्षद पुरुषोत्तम इंदौरिया के नेतृत्व में एक्शन ऑफिस पहुंच चुके हैं। तालाबंदी कर वार्ड की महिलाओं ने अपना गुस्सा जाहिर किया है। विभाग के अधिकारियों से यहां पर लोगों की बातचीत की जा रही है। बात बड़ी खबर भरतपुर से, जहां नीट यूजी 2024 की परीक्षा में पेपर लीक और सॉल्विंग से जुड़े गंभीर मामले में भरतपुर की एसजेपी मेडिकल कॉलेज के 2 छात्रों को निलंबित कर दिया गया। यह कार्रवाई सीबीआई की ओर से दर्ज चार्जशीट और नेशनल मेडिकल कमीशन के निर्देशों के आधार पर की गई। निलंबित छात्रों में कुमार मंगलम बिश्नोई जो कि बैच 2022 और दीपेंद्र शर्मा जो कि 2023 बैच के छात्र हैं, जिनके ऊपर यह एक्शन लिया गया है। हमारे 2 बच्चे थे और उन्होंने शायद अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल करी कि थोड़े से पैसों में उन्होंने, इंटेलिजेंट बच्चे थे और उन्होंने दूसरों के लिए पेपर सॉल्व किया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती करी उन्होंने। और सीबीआई के अधीक्षक और सीबीआई की टीम हमारे कॉलेज में आई और उन्होंने हमें बताया कि आपके कॉलेज के 2 बच्चे हैं। काफ़ी दुख हुआ, लेकिन लॉ तो लॉ है, सर रूल ऑफ लॉ चलना पड़ेगा। और सीबीआई ने उनको गिरफ्तार किया और सीबीआई ने उनके ऊपर केस बनाया। और फिर हमारे पास सुखलाल मीना जी सर हैं, डायरेक्टर हैं यूजीएमडी के, और उनके लेटर आया हमारे पास और राजमेश की तरफ से भी लेटर आया हमारे पास और हमें उनके आदेशों पे, उनके निर्देश पे हमें उनको निलंबित करना पड़ा। डीग की पहाड़ी पुलिस ने एक गैंग के ऐसे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो नौकरी का झांसा देकर लोगों के साथ ठगी करते थे। इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड नईम नाम का आरोपी है, जो कि फीनो बैंक का अधिकृत बीसी भी है। दरअसल ये ठग नौकरी का झांसा देकर लोगों को बुलाते और उनसे फिर बैंक अकाउंट खुलवाते, जिसमें अपना नंबर डालते और फिर जो साइबर ठगी की राशि का ट्रांजैक्शन इस अकाउंट में किया जाता उसका इस्तेमाल करते। और नौकरी का झांसा देकर बुलाए गए लोग जब इस बात का विरोध करते तो उनके साथ मारपीट की जाती और उन्हें बंधक बना दिया जाता। फिलहाल मामले में पुलिस का कहना है कि मास्टरमाइंड नईम की गिरफ्तारी होने के बाद ही आगे खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस गैंग ने कितने अकाउंट ओपन कराए जिनमें लगातार ठगी की राशि का ट्रांजैक्शन हो रहा। ये एक बड़ा ही खतरनाक प्रवृत्ति हमारे सामने आई और जब विशेष तौर पे हम लोग पहाड़ी थाना क्षेत्र के बॉर्डर इलाकों में जंगलों में एक सर्च अभियान चला रहे थे, तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो कि हरियाणा के रहने वाले थे, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, अलीगढ़ के,
जिनको कि नूह मेवात की फिरोजपुर जिला की एक गैंग है, उसने उन लोगों को नौकरी का झांसा दे करके यहाँ पर बुलाया था और फिर एक बार जब यहाँ पे आ जाते हैं तो उनको जंगल के अंदर सुनसान जगहों पे ले जाते हैं, फिर उनके खाते खुलवाते हैं। खाते खुलवाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें खोलने वाले जो लोग हैं, जो एजेंट्स हैं बैंक के, इसमें फिनो बैंक के एजेंट शामिल थे। चलिए अब बात शुरू से बड़ी खबर की करते हैं। कालिका टीम का गोल्डन थाई स्पा सेंटर पर एक्शन देखने को मिला। दरअसल अनैतिक गतिविधियों की यहां पर सूचना मिली थी। पुलिस ने जैसे ही कार्रवाई की तो यहां से 5 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। कालिका पुलिस टीम ने 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को पकड़ा है। दिल्ली, कलकत्ता, झारखंड की 3 महिलाओं और उसके साथ साथ 5 लोग इसमें पकड़े गए हैं। 5 आरोपियों को कालिका टीम ने सदर पुलिस के हवाले कर दिया है। डीटीओ दफ्तर के पास संचालित ये स्पा सेंटर हो रहा था, जहां पर अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही थी। सीकर में लूट और मारपीट के आरोपी हिस्ट्री शीटर का पुलिस हिरासत में मोबाइल फोन पर बात करते हुए वीडियो सामने आया। इसके बाद एसपी ने एक एसआई और 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। मामला सीकर के दादिया थाना इलाके का है। हाल इनमें सीकर पुलिस ने मारपीट कर युवक के हाथ पैर तोड़ने के मामले में 10,000 रुपए के इनामी बदमाश हिस्ट्री शीटर मनोज मेहला को गिरफ्तार किया था। कल उसे दादिया पुलिस की टीम कोर्ट में पेश करने के लिए लाई थी, जहां पुलिस की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर मनोज मेहला ने फोन पर बात की। इसका वीडियो भी सामने आया। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने एक्शन लेते हुए दादिया पुलिस थाने के एसआई और 2 कांस्टेबल को सस्पेंड किया। आरोपी मनोज मेहला मूल रूप से झुंझुनू के बलड़िया इलाके का रहने वाला है, जो मुकुंदगढ़ पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर और उसके खिलाफ 11 मामले दर्ज है। और चलिए बात मौसम से जुड़े बड़े अपडेट की, जहां प्रदेश में आगामी 24 घंटों के दौरान लू का असर देखने को मिलेगा। दरअसल कुछ स्थानों पर तापमान में 2 से 4 डिग्री गिरावट की संभावना है और 18 से 19 अप्रैल को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में तेज हवाएं, धूल भरी आंधी 30 से 40 किलोमीटर पर आर चलने की प्रबल संभावना यहां पर मौसम विभाग की तरफ से जताई जा रही है। 20 अप्रैल से हीट वेव से राहत मिलने की प्रबल संभावना है। गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग लगातार चेता रहा है और प्रदेश के अंदर जो दौर है वो हीट वेव्स का चल रहा है। कई इलाकों में नॉर्मल हीट वेव दर्ज की जा रही है तो कहीं पर सीवियर हीट वेव भी दर्ज की जा रही है। पश्चिमी राजस्थान में इसका असर खासा देखने को मिल रहा है। राजधानी जयपुर में आप देख सकते हैं कि बाजार और मौसम पर इतना असर है कि हर तरफ अब जो बाजार के अंदर कुल्फी की जो बिक्री है, आपकी शिकंजी की जो बिक्री है, ठंडी जो पेय पदार्थ हैं उनकी बिक्री काफी बढ़ने लगी है और जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वहां पर इसका असर काफी नजर आने लगा है। फलों में भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे ठंडे जायकेदार फलों की बिक्री ज्यादा एक तरह से चल रही है जिनकी जरूरत गर्मी से राहत पाने के लिए या फिर ठंडक पाने के लिए। आप मेरे पीछे देखेंगे कि यहाँ पर दुकानदार सुबह से ही बड़ी तादाद में बर्फ का इंतजाम कर लेते हैं ताकि दिन भर जो है वो यहाँ आने वाले पर्यटकों को राहत पहुंचा सके। आप आसपास के इलाकों में अगर देखेंगे तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट और आम लोग, तमाम लोग ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से तेज गर्मी के इस दौर से, लू के थपेड़ों से बचा जाए और खास तौर पर राजस्थान में जो इस तरह के माहौल में लू और हैजे से बचाने वाले पेय पदार्थों की डिमांड भी काफी बढ़ जाती है ताकि इस दौर के अंदर जो लू का प्रकोप है वो लोगों की सेहत पर कोई मार न डाल सके। आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पब्लिक मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर आकर के फोटोग्राफी करवाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इस फोटोग्राफी में अगर आप देखेंगे तो तेज गर्मी के अंदर बहुत लिमिटेड क्लिक करने के बाद में ही वो छाया तलाशने लग जाते हैं। अब प्रदेश के अंदर अगले 2-3 दिन यही दौर जारी रहेगा। हालांकि 20 अप्रैल से मौसम विभाग ने बताया है कि तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट आ सकती है। एक विक्षोभ का असर थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि प्रदेश में गर्मी का ये कहर कब तक जारी रहता है और कब मौसम थोड़ी बहुत राहत इस गर्मी से दिलाता है। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। सरहदी जिले जैसलमेर में अप्रैल महीने में पड़ रही भीषण गर्मी अब रिकॉर्ड तोड़ रही है। 40 साल में दूसरी बार अप्रैल महीने में पारा 46 डिग्री पहुंचा है और इससे पहले 30 अप्रैल 2018 को पारा 46.1 डिग्री दर्ज हुआ था। वहीं 10 साल में पहली बार रात का पारा भी 28 डिग्री पहुंच चुका है। भीषण गर्मी के चलते सड़कें तप रही हैं। झुलसती गर्मी में आसमान से आग बरसने का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो जिले में आज हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है। उसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है।
जहां एक तरफ गर्मी के मौसम में कई जगहों पर पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है, तो वहीं कुछ लोग पीने के पानी की चोरी करने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसा एक मामला जालौर के रेवतड़ा में सामने आया है, जहां पर जिला प्रशासन और जलदाय विभाग ने पुलिस जाब्ते के साथ हिरानी रिजॉर्ट पर कार्रवाई की। मौके पर जांच में पाया गया कि रिजॉर्ट संचालक ने पास में से गुजर रही नर्मदा की मुख्य पाइपलाइन से सेंधमारी करते हुए अवैध रूप से पाइप लगाकर कनेक्शन लिया है, जिसके बाद अधिकारियों ने मौके पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शन को काटते हुए 4,500 लीटर क्षमता वाले पानी के टैंकर और डीजल जनरेटर सेट को जब्त कर लिया। साथ ही 23,63,386 रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोटपुतली शहर में गर्मी ने जैसे ही तेवर दिखाने शुरू किए, वैसे ही जल संकट की पुरानी कहानी एक बार फिर सामने आ गई। लक्ष्मी नगर स्थित संस्कृत स्कूल के पीछे का क्षेत्र इन दिनों पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है। इससे नाराज वार्ड वासियों ने विरोध प्रदर्शन किया और जिम्मेदारों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे बार बार जलापूर्ति की समस्या को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। गर्मी के इस भीषण दौर में लोगों को 500 रुपए में निजी टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं, जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए रोज संभव नहीं है। साल से हम इस मोहल्ले में हैं, 5 साल से पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। हम टैंकर मंगा रहे हैं 5 साल से। हम कलेक्टर के पास भी गए, सारे दिन बैठे रहे, एक बार जाने दिया, उसके बाद में थोड़ी देर करते हमारे को शाम हो गई। हम आ गए, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। 4-5 बार हम वाटर बॉक्स में भी गए हैं, वहाँ भी हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। हमारे को आश्वासन दे देते हैं कि घर जाओ, कल आपकी समस्याओं का हल हो जाएगा, लेकिन पानी का कोई हल नहीं है अभी तक भी। की समस्या बहुत परेशान है। हम गर्मी में आते आते बहुत बिल्कुल पानी नहीं आता है। 500 रुपए का टैंक आता है, वो मंगवाते हैं, उसी से हम अपना काम चलाते हैं। सरकार बिल्कुल भी हमारी बात पे ध्यान नहीं दे रही है। कृपया करके ध्यान दिया जाए हमारी बात पे। बार बार जाते हैं नल विभाग के पास, कभी इनके पास जाते हैं, कभी वार्ड मेंबर के पास जाते हैं, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं हुआ। आज कोई भी मतलब आके देख के चले जाएंगे और कहेंगे कि भाई हाँ कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। आज तक तो आया नहीं 5 साल में, अब कब तक आएगा ये कोई पता नहीं है। जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया आपने, क्योंकि वोट मांगने तो वो आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल करवाया है हमने। क्या कहते हैं वो कहते हैं बस हाँ ठीक है, देख लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन क्या आज तक कुछ भी नहीं है। इसमें 2-3 गली ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी पानी नहीं आता है। कम से कम 2-3 साल हो गई लगभग। क्या हुआ, कभी भूल चूक से कोई आ जाए तो थोड़ा बहुत पानी, जो मोटर से भी पानी नहीं आता है, वैसे तो क्या आएगा। टैंकरों से पानी मंगवाते हैं, पैसे खर्च करने पड़ते हैं, 500 रुपए लगते हैं एक टैंकर के। कितने दिन चले, कितने पैसे खर्च करेंगे। अभी इसमें सब मोहल्ले में सब तरह के आदमी के सभी थोड़ी मंगवा सकते हैं, सब परेशान है। दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। बुजुर्ग आदमी जब 500 मीटर से बाल्टी कंधे पर रख के लाता है तो बड़ी परेशानी होती है। देख करके भी परेशान होता है मन की क्या हालत हो रही है। चिड़ावा उपखंड के गांव किशोरपुरा में रास्ते में अतिक्रमण कर बनाए गए कच्चे पक्के मकान पर जेसीबी का पीला पंजा चला है। तहसील प्रशासन ने पुलिस जाब्ते के साथ जेसीबी मशीन की मदद से रास्ते से कच्चे और पक्के अतिक्रमण को हटाते हुए रास्ते को खुलवाया है। खसरा नंबर 820/106 और 822/107 जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, रास्ता कटौनी है। इस रास्ते को आज दिनांक को श्रीमान तहसीलदार मोती चिड़ावा के आदेश की पालना में खुलवाया गया है। इस रास्ते को पूर्व में भी दिनांक 1/3/2025 को खुलवाया गया था। उसके बाद में अतिक्रमी भरत सिंह पुत्र बिरबल राम व ज्ञाना देवी पत्नी बिरबल राम के द्वारा पुनः रास्ते को अवरुद्ध कर लिया गया है। पुष्कर थाना पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ कर इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। मामले की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी विक्रम सिंह ने बताया कि पुराने पुष्कर थाने के सामने होटल में पुलिस ने दबिश दी और तो उसमें 2 युवक रुके हुए थे, जिनके पास एक रिवॉल्वर और 6 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी गई।